चाक चलाना बेहद ही मेहनत वाला काम है। ऐसे में यह काम पुरुष ही करते हैं, लेकिन कोई अगर अपनी विरासत को संभालने के लिए महिला चाक चलाए तो उनके जज्बे को भी सलाम करना चाहिए। ऐसी एक रुक्मणी है जो पेशे से सामुदायिक शिक्षिका हैं, लेकिन वह कई कलाओं में निपुण है। वर्तमान समय में दीपावली का त्यौहार कुछ दिनों में आने वाला है। ऐसे में कुम्हार अपने घर में दिया बनाकर बाजारों में बेच रहे हैं। कुम्हार सालों भर इस पर्व का इंतजार करते हैं। ऐसे में रुक्मणी देवी भी इस पर्व का इंतजार करती है और अपने हाथों से परंपरागत तरीके से दिया और मिट्टी के सामान बनाती है। नई पीढ़ी जहां कुम्हारी पेशे से दूर होती जा रही है, यह कला महज कुछ घरों में सिमट कर रह गई है। टेक्नोलॉजी भी इस कला में धीरे धीरे प्रवेश कर रही है, जहां मशीन से दिया भी बनाया जा रहा है। ऐसे विषम परिस्थिति में सिरसी शंकरपुर हजारीबाग की महिला रुक्मणी देवी अपने पिता की विरासत में मिले कुम्हारी कला को आगे बढ़ा रही हैं, जो चाक चलाकर पूजा में काम आने वाली कई तरह की मिट्टी की अन्य कलाकृति का सृजन कर रही हैं। सर, ये मेरे परिवार में एक खानदानियत पेशा है और बचपन से इस काम को मेरे परिवार में होते आ रहा है और वहाँ से हमको प्रेरणा मिला। मेरे पापा इसी काम से आगे बढ़े हैं। उनका निधन हो गया है और मैं उनकी बेटी हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस काम के माध्यम से हम मेहनत क्या होता है वो समाज में, देश में, गांव में प्रेरणा देने के लिए चाहती हूँ। रुक्मणी देवी बताती कि हमने अपने पिता से सीखा है और यह अब मेरे लिए गर्व की बात है। मैं अपनी बेटी को भी यह कला सिखा रही हूँ, लेकिन उनका यह भी कहना है कि सरकार को इस कला को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है ताकि स्कूली बच्चों में भी यह पहुँचे और वह सीख कर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। रुक्मणी देवी सिर्फ मिट्टी के सामान ही नहीं बनाती, बल्कि सोहराई कला में भी निपुण है। दीवार और कागज पर बने चित्रों को यह अपने घरों में भी जगह दी है। वर्तमान में केरेडारी में सामुदायिक शिक्षिका के पद पर यह सेवा दे रही हैं, जहां ये बच्चों को मन से पढ़ाती हैं और समय निकालने के बाद मिट्टी की कलाकृति बनाती हैं। चाहते हैं कि ये जो मेरा काम है, ये माध्यम है, मेरा सरकार तक जाए और ये महिलाओं को विशेष करके वहाँ से एक मौका मिले ताकि हम प्रत्येक बड़े बड़े विद्यालय में, जैसे कि 9 to 10 के स्टूडेंट लोग हैं, वो लोग को हम बताएं और इसका प्रशिक्षण दें ताकि घर घर में इस काम को अपना करके और एक पेशा का माध्यम बनाएं। क्योंकि सरकार के पास अभी नौकरी का कोई चांस नहीं है सर। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। दूसरी बात सर, हम एक पारा टीचर हैं। पारा टीचर में पेमेंट ही क्या है, बहुत कम है। अगर हम घर में मेहनत नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चे लोग का भविष्य कहाँ से बना पाएंगे। इनके पति भी पेशे से शिक्षक हैं। वे कहते हैं कि मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है, जो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। जब समय मिलता है तब चाक लेकर मिट्टी की कलाकृति बनाती हैं। उनका भी कहना है कि जिस तरह से अपने पिता की विरासत को मेरी पत्नी रुक्मणी आगे बढ़ा रही है, वैसे ही मेरी बेटी भी उसे आगे बढ़ाएगी। हम लोग बेटी को उच्च शिक्षा भी दिला रहे हैं और इस कला के बारे में जानकारी भी देते हैं। उनका भी कहना है कि सरकार को इस कला को जीवंत रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मेरे घर के लिए और समाज के लिए ये गर्व की बात है कि हमारे घर में महिला होकर इस काम को बहुत ही निपुणता और प्रतिभा के साथ अपना रही है और समाज को एक संदेश देना चाह रही है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, अगर छोटे छोटे काम को इस तरह से लोग करना चाहें अपने जो भी संसाधन है उसके बदौलत, तो निश्चित है कि वो समाज आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकता है। रुक्मणी देवी की बेटी भी कहती कि मुझे अपनी मां पर गर्व है, जो कुम्हारी कला को जीवंत रखते हुए आगे बढ़ा रही है। यही नहीं, मुझे सिखाती भी है। मेरे पास जब भी समय मिलता है तो मैं मां पास बैठती हूं और इसे सीखती हूं। जब उनसे पूछा गया कि आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं और समय का अभाव रहता है, ऐसे में सीख पाना कितना मुश्किल है, तो उन्होंने कहा कि दिल से अगर सीखने की जज्बा हो तो समय भी मिल जाता है। मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्रेरणा ली हूँ। मुझे जब भी फ्री टाइम मिलता है तो मैं अपनी माँ के साथ बैठ के उनके मतलब कि वो जो भी करती है उनसे सीखने की कोशिश करती हूँ और उसके साथ पढ़ाई भी करती हूँ। और फिर मतलब उनके साथ काम करना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और फिर मेरा माइंड रिफ़्रेश भी हो जाता है और फिर पढ़ाई करने में ज़्यादा मन लगता है। और फिर ये एक ऐसा चीज़ है जो हम सीख के आगे भी कुछ कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट जॉब। रुक्मणी देवी के घर पर उनकी देवरानी भी साथ में रहती है। देवरानी कहती है कि मेरे पिता और भाई चाक तो चलाते थे, लेकिन मैं आज तक नहीं चलाई। जब अपने ससुराल आई और देखा कि मेरी दीदी चाक चलाती है तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैं उनसे सीख रही हूँ। वर्तमान समय में दिया की मांग है तो मैं उनकी हाथ भी बटाती हूँ। थोड़ा दिया मैं भी बना लेती हूँ और मुझे अपनी दीदी पर गर्व है। मैं कोशिश करूँगी कि अपने आने वाली पीढ़ी को भी इस कला से जोड़ सकूँ। इनके पापा पहले इस काम को किए,
फिर इस काम को ये दीदी भी आगे बढ़ाई और मैं भी चाहती हूँ कि इस काम को मैं भी आगे बढ़ाऊँ। मैं अपने बच्चे को भी इस क्षेत्र में लाना चाहती हूँ कि वो भी इस काम को करे। मैं देखी थी मैं अपने पापा मेरे अंकल को देखे थे, लेकिन यहाँ ससुराल में आने के बाद मैं किसी को नहीं देखी यहाँ चाक चलाते हुए। मैं अपनी दीदी को ही देखी कि चाक चलाते हुए। इनमें एक ललक हुआ कि चाक चलाना है, ये करना है, तो इनके काम को देख के हमको लगा कि ये काम हम भी सीख सकते। हजारीबाग शहर के कई घरों में रुक्मणी देवी के बने दिए जगमगाएंगे। जरूरत है हम लोगों को भी इनसे सीख लेने की कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, या ऐसा कोई काम नहीं है सिर्फ पुरुष ही करते हैं। जरूरत है सिर्फ ईमानदारी पूर्वक मेहनत करने की। गौरव प्रकाश, ईटीवी भारत, हजारीबाग।